सबसे पहले तो आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और शुरुआत करें कि मैं एक आत्मा हूँ। स्वयं को सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करें कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मचिंतन करें, आत्मा की वास्तविकता का चिंतन करें। हमने ये तो कह दिया कि मैं आत्मा हूँ, मगर मैं कौन सी आत्मा हूँ? उसके लिए स्वमान को सोल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। जैसे ही हमने स्वमान लिया, उससे क्या हुआ, हमें स्मृति आ गई कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। स्वमान को एक्सेप्ट करवा देना है अपने मन को। फील इट, रियलाइज इट एंड एक्सेप्ट इट। महसूस भी करना है और महसूस करते करते अपने मन को उसके अनुभव में ले चलना है, क्योंकि स्वमान की स्थिति सोल कॉन्शियसनेस की हायर स्थिति है। जैसे ही हमने स्वमान लिया कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हमने उस स्वमान को एक्सेप्ट किया, उसको फील किया यानी महसूस किया और उसके अनुभव में अपने मन को ले गए। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। स्वमान का अभ्यास आप दिन भर कोई भी कर्म करते करते भी कर सकते हैं। स्वमान का अभ्यास आप लिख कर भी कर सकते हैं। इससे मुझे शक्तियों की अनुभूति होगी और शक्ति मुझ में आती जाएगी, क्योंकि राजयोग का मतलब ही ये है कि मन को एक सकारात्मक दिशा देना और उस श्रेष्ठ भावना में अपने मन को ले चलना। दूसरा, हमने स्वमान लिया कि परमात्मा शांति का सागर है और मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ही हमने संकल्प किया कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, तो उसकी शांति मुझ में आनी स्टार्ट होगी। इसको साधारण भाषा में समझें, जैसे सूरज से इस संसार को फिजिकल एनर्जी मिलती है, सेम उसी तरह सूरज से बहुत ऊपर एक पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिससे पूरे संसार के प्राणियों को एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि सूरज को विजुलाइज करो। जब हमने सूरज को विजुलाइज किया तो हम उसके साथ कनेक्ट हो गए, इसे एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट कहते हैं। सेम उसी तरह जब हम परमात्मा को विजुलाइज करते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। फिर उसकी शक्ति, उसके गुण हमारे अंदर आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम जिस चीज़ को विजुलाइज करते हैं ना, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन करते समय भी हमें सबसे पहले संकल्प करना है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेनी है, एक स्वमान का अभ्यास करना है। उसके बाद हमें उसी संकल्प को विजुलाइज करना है, उसके बाद उसी संकल्प की फीलिंग में चले जाना है, महसूस भी करना है और महसूस करते करते उसके अनुभव में अपने मन को ले जाना है। फील इट, एक्सेप्ट इट एंड रियलाइज इट। जब हमारा बुद्धि का कनेक्शन सर्वशक्तिमान से होता है तो हमारे अंदर शक्ति आती जाती है, जिससे हम मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मन को सकारात्मक श्रेष्ठ दिशा देना और उस श्रेष्ठ भावना में अपने मन को ले चलना आत्मचिंतन करते हुए, यही राजयोग है। ना ही मन को शून्य अवस्था में लेकर जाना है और ना ही मन को मोनोटोनस प्रोसेस में लेकर जाना है, ओनली मन को एक दिशा देना है, यही राजयोग है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, सेम उसी तरह मन को भी हर घड़ी अच्छे विचार चाहिए, अच्छा चिंतन चाहिए, वैरायटी चिंतन चाहिए।